नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पहाड़ी सिबलिंग्स में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप थंबनेल देख के आ गए होंगे कि हाँ, आज तो वीडियो कुछ अलग ही होने वाला है, ऑनलाइन फ्रॉड के ऊपर होने वाला है। हाँ जी, तो हमने सोचा कि आज थोड़ी सी वीडियो हम इंफॉर्मेटिव बना देते हैं। और आज पहली बार मेरे साथ भाई और पापा भी बैठे हैं वीडियो में, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और बाकी अगर मैं कोई मेरे चैनल मतलब कोई मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा होगा ऑनलाइन फ्रॉड का थंबनेल देखकर, तो मैं उन्हें बता दूं कि मेरे चैनल में मैं पहाड़ी कल्चर को रिप्रेजेंट करती हूँ, दिखाती हूँ। और पहाड़ी डिश की रेसिपी मेरी मम्मा बताती हैं और मैं उनका वीडियो मतलब मैं शूट करती हूँ। हमारी वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि हमारे साथ कुछ दिन पहले, कौन सी डेट को पापा? 26 मार्च। हाँ जी, 26 मार्च को हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था। और जो फ्रॉड हमारे साथ हुआ है वो शायद से आप में से काफ़ी लोगों के साथ हो चुका होगा, और आगे क्या पता आपके साथ भी हो सकता है। तो हम आपको स्टोरी आज बताते, एक्सपीरियंस मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते कि क्या क्या हुआ हमारे साथ। तो 26 मार्च को सुबह सुबह पापा के पास कॉल आता है, पापा के फ्रेंड का ही, कि सर आप कहाँ पर हो। 7:30 बजे ना, 7:30 बजे कॉल आता है कि सर आप कहाँ पर हो। पापा कहते हैं मैं तो घर पर ही हूँ। कहते नहीं सर, आप तो शायद हॉस्पिटल में हो। पापा कहते नहीं, मैं तो अभी पार्क से आया हूँ, बोलो क्या हुआ। तो कहते नहीं सर, आपका तो मैसेज आया है, मतलब किसी और ने बोला पापा के फ्रेंड को, फिर पापा का फ्रेंड पापा को बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो कहते कि नहीं सर, आपने तो उन्हें मैसेज किया है कि बच्चे की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में हूँ मैं, और मुझे अर्जेंटली 15,000 रुपये चाहिए, और प्लीज़ मुझे दे दो, मैं फ़ोन करके भी नहीं मांग सकता हूँ, मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो पैसे। और फिर पापा के जो मतलब कलीग है, उन्होंने फिर बोला कि सच में, उन्होंने क्या करा, पापा के फ्रेंड को फ़ोन किया कि सच में सर के साथ कुछ मतलब इमरजेंसी हो गई है क्या, उनका बच्चा बीमार हो चुका है। तो तभी उन पापा के फ्रेंड ने पापा को फ़ोन किया कंफर्म करने के लिए। तो फिर उस टाइम पे पापा ऐसे हो गए सुबह सुबह कि यार ये हुआ क्या ये, क्योंकि उस टाइम भी संडे का टाइम था ना, आई गेस। हाँ, तो हम भी सो रहे थे, अंकित और मैं, और पापा का ऐसे फ़ोन आया तो हमें लगा कि ऐसे नॉर्मली होगा यार, ऐसे हमें बड़ी चीज़ नहीं लगी थी उस टाइम। फिर क्या हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों का मेरा कॉल आया, कभी किसी का। जितने मेरे जानकार थे, जिन लोगों के साथ मैं पता नहीं कितने सालों से जुड़ा हूँ, सब ने, कुछ लोग तो विश्वास भी कर रहे थे कि हाँ हो सकता है उनके साथ ये हो, कभी उन्होंने बोला नहीं है, तो बिल्कुल वो पैसे डालने के लिए तैयार हो गए। फिर जो है फिर एक दो ने तो फिर मेरे को कॉल करके कंफर्म किया कि सर सही में क्या ऐसा कुछ बात है। अगर नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मेरा फ़ोन कुछ हैक हो गया और जितने भी कॉन्टैक्ट थे उसके पास पहुँच गए। और हाँ जी, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि एक्चुअली हुआ ये था कि जब पापा के पास कॉल आया, फिर धीरे करके आपका सुबह कॉल आने लग गई कि मतलब मैसेज कि सर क्या हुआ है, ऐसा वैसा, ठीक है। तो फिर हमें पता चला किसी ने, मतलब पहले हमें लगा कि पापा का व्हाट्सएप नंबर है जो, वो किसी ने हैक कर लिया है। बट फिर मेरा एकदम सुबह सुबह दिमाग चला कि मैंने कहा पापा व्हाट्सएप नंबर हैक कर लिया है, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा पापा जो भी आपको बोल रहा है कि ऐसा मैसेजेस आ रहे हैं, उनको बोलो कि एक बार नंबर हमें सेंड करें और नंबर चेक करो कि वो नंबर आपका है या नहीं है। सो फिर हमने स्क्रीनशॉट मंगाया, उनसे कहा कि शेयर करो, उन्होंने शेयर करा हमसे नंबर। फिर वो देखा कि जो नंबर भी अलग है, वो बस में पापा का नाम लिखा है, पापा का नाम बच्चन सिंह रावत है। तो उसने व्हाट्सएप में कोने में नहीं आता है, जैसे कि मेरा नाम आकांक्षा रावत, में व्हाट्सएप में कोने में लिख दूँ आकांक्षा रावत, वैसे पापा का उसने बच्चन सिंह रावत लिखा हुआ था। और पापा मम्मी की डीपी पापा ने लगाई हुई थी व्हाट्सएप में, वही उसने डीपी लगा रखी थी पापा मम्मी की, बस नंबर चेंज था। बस लोगों को लगा कि पापा ने नया नया नंबर लिया है अपना, तो बस नाम भी वही है, डीपी भी वही है, तो सर ही होंगे। बाद हमारा दिमाग चला था, है ना, हमारी कजन ने ही बताया था कि एक बार तुम ईमेल चेक कर लो कि ईमेल आईडी हैक हुई है उनकी, तभी नंबर गए मतलब उसके पास। तो फिर अंकित ने क्या किया, सबसे पहले थोड़ा क्या होता है ना कि जब जैसे भी ऐसे टाइप के कोई स्कैम होते हैं, तो जो विक्टिम होता है उसका दिमाग नहीं चल रहा था, हमारा दिमाग नहीं चल रहा था बिल्कुल भी, क्या करना चाहिए, कहाँ पे हम उसको कैसे रोकें। क्योंकि क्या था, पापा के कॉन्टैक्ट कम से कम 1,000 से ऊपर पापा के कॉन्टैक्ट्स हैं, सबके 1400-1500 पापा के कॉन्टैक्ट हैं, और सबके कॉल्स एकदम से आने लग गए, मैसेज आने लग गए। हमें समझ नहीं आता बिल्कुल भी कि क्या करें, मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो क्या करना चाहिए। तो उसने बोला कि हाँ एक सेम इशू मेरे नॉन के साथ में भी हुआ था, तो एक काम कर, इनका जीमेल एक बार चेक कर, जीमेल कहीं और एक्सेस पक्का हुआ होगा, जीमेल अकाउंट इनका हैक हुआ होगा। तो मैंने पापा का तुरंत जीमेल एक्सेस देखा, तो 2 अनवांटेड डिवाइसेस के अंदर वो लॉगिन दिखा रहा था उस टाइम ही 7 बजे के करीब ही।
एक वीवो का फ़ोन था और एक और फ़ोन था जहाँ पे पापा का लॉगिन दिखा रहा था जीमेल का। तो फिर मैं समझ गया कि हाँ, जीमेल का एक्सेस उसके पास गया है, तो फिर उसने वहाँ से जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, क्योंकि आजकल हम लोगों के सबके कॉन्टैक्ट्स जीमेल के अंदर रहते हैं, उसने सारा कॉन्टैक्ट डेटा अपना डाउनलोड कर लिया है और फिर अपने जितने भी कॉन्टैक्ट थे सबको हाई वगैरह भेज के और ये सब स्कैम करने का ट्राई कर रहा है कि हाँ मैं इनसे पैसे ले लूँ, कैसे कर लूँ। पहले मैंने सबसे पहले क्या किया कि पापा का जीमेल का पासवर्ड चेंज किया, पापा के जीमेल पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया, और जैसे कि कोई भी लॉगिन करने का ट्राई करेगा तो एक बार पासवर्ड डालने के बाद दूसरी बार पापा का वो मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जब तक हम OTP नहीं डालेंगे तब तक हमारा अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। और तीसरा मैंने ये दोनों डिवाइसेस के पास से इसका एक्सेस हटा दिया। और चौथा फिर मैंने साइबर क्राइम के वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट रेज करने का ट्राई किया, बट उस टाइम में कुछ इशू हो रहा था जिसकी वजह से वो वहाँ पे कंप्लेंट लॉग नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कॉल करने का भी ट्राई किया, मेरे को कॉल करने का ट्राई किया, तो फिर उस टाइम पे सुबह कॉल भी नहीं लग पा रही थी साइबर क्राइम के नंबर पे। साइबर कैफे ने भी मतलब मना कर दिया कि नहीं हो पाएगी यहाँ से, ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहा था, लोग थोड़ी मजबूरी का फ़ायदा उठाने का ट्राई करते हैं। तो वो बोल रहा था कि 1000 रुपये करीब लगेंगे आपको कंप्लेंट करने का। तो हमें तो पता था कि इतना नहीं लगता यार, ऑनलाइन है, कोई ना कोई इशू है जिस वजह से हम भी नहीं कर पा रहे, वरना तो ऑनलाइन तो हम भी कर देंगे कंप्लेंट। तो फिर हमारे यहाँ पे ही हमारे लोकल पुलिस स्टेशन के ऊपर ही एक साइबर क्राइम का ऑफिस बनाया हुआ छोटा, तो वहाँ गए कंप्लेंट रेज करने के लिए। तो हमने कंप्लेंट वहाँ पे जाके रेज करी। पहले तो देखो थोड़ा पुलिस वाले भी नहीं मान रहे थे, कि उन्होंने बोला कि देखो किसी की DP लगा देना एक गुनाह नहीं है। अगर मैं कल को मोदी की या किसी भी सेलिब्रिटी की DP लगा के किसी से पैसे मांगने लग जाऊँ, तो या तो देने वाला ही इतना बेवकूफ़ है कि जो पैसे दे देगा उसके नाम पे आपका नंबर नहीं है, आपका जिस पेटीएम है, जिस ऑनलाइन अकाउंट के अंदर वो पैसे मंगा रहा है वो आपका नहीं है, तो आपका इससे लेने देना कुछ नहीं है। मैंने कहा तभी भी मैंने उसको बोला कि तभी भी हमारा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास है, वो उसका कुछ भी मिसयूज़ कर सकता है। चाहे ठीक है हमारे ऊपर वो नहीं बनता, बट हमें तभी भी कंप्लेंट रेज करानी थी एज अ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि आगे हाँ हमारे पास में एक प्रूफ रहे कि हमने कंप्लेंट रेज करवाई थी, हमने बताया भाई आपको कि हमारे साथ हो चुका है। कल को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बाद में पता क्या लगा, एक स्क्रीनशॉट पापा के पास में आया कि उसने पापा की आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए अपना पापा का आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटो कि वो सब कॉन्टैक्ट को दी है कि हाँ ये मैं ही हूँ रियल, मैं बात नहीं कर सकता, बट मेरा आप ले लो डॉक्यूमेंट। तो फिर हमने ट्राई किया, मैंने सोचा कि ये कैसे आ गया, तो फिर मेरे को पता लगा कि हाँ गूगल ड्राइव के अंदर हमने अपलोड की हुई होगी पक्का फ़ोटो, हमारी व्हाट्सअप की या नॉर्मल हम अपनी फ़ोटो गूगल ड्राइव के अंदर रखते हैं। तो अगर उसका जीमेल का एक्सेस अगर उसके पास में आ गया तो गूगल ड्राइव से उसने वो फोटो निकाल के उसने वो दे दी फोटो। और बाकी जो अंकित बात कर रहा है उसके, तो मैंने उसके एसेस भी दे दिए होंगे, स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि उसने कैसे दे पापा के मतलब आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह की फ़ोटो भेज के बताया कि नहीं मैं तो वही रियल हूँ। और मैं बाकी साथ में कुछ एसेस अटैच कर दूंगी इस वीडियो में, जो आप देख सके कि उसने मतलब कितने लोगों को मैसेज करा और किस टाइप से वो लोगों इनिशिएट कर रहा था कि पैसे दो, मैं बहुत परेशान में हूँ, इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा। वाले भी नहीं मान रहे थे उस टाइम पे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, आप खामोखाई रिपोर्ट लिखवा रहे हो, मतलब वो टालने की कोशिश कर रहे थे कि चीज़ों को कि हाँ हमारे पास कंप्लेंट नंबर ऑफ कंप्लेंट हमारे बढ़े ना, और फिर हम ऐसे ही रहने थे उनको। तो फिर नहीं, हमने थोड़ी रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कंप्लेंट हमारी लिख ली, कह रहे कि अगर जब तक आपके पास कोई ऑनलाइन फ्रॉड नहीं होता है, सपोज किसी पैसे का कोई किसी के पैसे नहीं जाते हैं, तब तक हम कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। तो थोड़ा इस चीज़ के बारे में मैंने उनको बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है बिल्कुल भी, अगर किसी के पास हमारा कोई डॉक्यूमेंट है या कुछ भी हमारा डेटा है, तो कोई हमारा डेटा कुछ भी कर सकता है कल को, और अगर कल को कुछ कर दे तो फिर उसके बाद उस टाइम पे मतलब कर सोचने लगे कि हमने क्यों नहीं कराई कंप्लेंट, से पहले हम करवा दें कंप्लेंट पूरी की पूरी, कि ताकि हम बिल्कुल क्लियर रहें कि कुछ नहीं है। सबसे बड़ी हमारी मतलब अच्छी बात दिमाग चलने वाली क्या रही कि हमने सुबह हमने बोला कि उसके पास भी रीच है हमारे कॉन्टैक्ट की, हमारे पास भी रीच है हमारे कॉन्टैक्ट की, तो हमने पापा का स्टेटस लगा दिया सुबह कि ऐसी बात है, ये हमारे फ़ोटो लगा के अगर कोई भी आपको मैसेज करे तो आप प्लीज़ उसको पैसे मत दीजिएगा, वो हम नहीं है, कोई ऑनलाइन स्कैम कर रहा है, ठीक है। और मम्मी का कॉन्टैक्ट, क्योंकि थोड़ा रिश्तेदारों का और मतलब मम्मी पापा दोनों का हमने स्टेटस में लगा दिया,
और जितने ग्रुप्स में जितने हम कॉन्टैक्ट्स को भेज सकते थे, ब्रॉडकास्ट कर सकते थे उस मैसेज को, हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो फिर उसके बाद हमने कंप्लेंट की, हमने एक FIR कराई। FIR की कॉपी आपको यहाँ पर हम दिखा देंगे, नीचे आपको स्क्रीन पर आ रही होगी। और फिर FIR करवाने के बाद फिर मतलब जैसे कि रात हो गई, हम वो डे ख़त्म हो गया, तो सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 2-3 दिन तक लगातार वो अटैम्प्ट मारते रहा। जैसे कि नए नए कॉन्टैक्ट्स को लेकर जितने भी कॉन्टैक्ट हुए वो अटैम्प्ट मारते गया 3-4 दिन। उसने 1-2 दिन अपने नंबर भी बदले, सोचा कि इससे नहीं इससे। बट हमने भी ठान लिया था कि नहीं, अगर ये स्कैम फैला रहा है तो हम मतलब कि बंदों को जागरूकता फैलाएंगे कि नहीं, ये हम नहीं है। तो हमने भी ये क्या किया कि हमने भी अपने 5 दिन तक कम से कम 5-6 दिन तक कम से कम आराम से स्टेटस रोज़ लगाया मम्मी का, पापा का, कि नहीं हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, प्लीज़ कोई भी अपना पैसा उस पर मत दीजिएगा। पापा का स्टेटस लगाया, रोज़ 5-6 दिन तक ब्रॉडकास्ट करे मैसेज, रोज़ के रोज़ सुबह उठ के हम ये काम करते थे कि नहीं। तो आई थिंक एक ही पापा की क्लिक थी जिसके आई थिंक 2000 रुपये गए थे। उसके अलावा तो हमें कोई भी नहीं मिला है केस की, किसी ने बोला कि हाँ मैंने दे दिए पैसे। नॉर्मल सी बात है यार, अगर आपको अननोन नंबर से कोई फोटो लगा के कोई बोलता है तो आजकल तो कोई नहीं करता। बट हाँ, तभी भी थोड़ा विश्वास का लेवल होता है कि हाँ, जहाँ पे बात इमरजेंसी की आती है तो लोग ना भावुक हो जाते हैं कि हाँ क्या पता सच्ची में ज़रूरत हो, है ना। तो क्योंकि अभी तक आज तक इन्होंने नहीं मांगा है मेरे से, तो अब हम मांग ले। तो बस आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी हमें। और बाकी मैं एक एड ऑन करूँ एक और चीज़, तो ये है कि अगर साइबर क्राइम में अगर आपको रिपोर्ट दर्ज करानी है तो आप 1930 हाँ 1930 में आप कॉल कर सकते हैं। वो मतलब आपसे बात करेंगे, है ना। क्योंकि जो पापा की जो एक कलीग थी उसके जो 2000 रुपीज़ गए थे इस ऑनलाइन फ्रॉड में, तो उसी को पापा ने मेरा सजेस्ट किया कि मैंने तो रिपोर्ट कर दिया है, बट आप भी साथ साथ में रिपोर्ट कर दीजिए इस नंबर पर। तो फिर शायद से उन्होंने कर दिया होगा। एट द एंड ये बोलने की बात है कि आजकल ऐसी चीज़ें बहुत चल रही हैं, बहुत स्कैम चल रहे हैं। तो बस थोड़ा सा सेफ रहिए अपने, जैसे कि कोई भी अनवांटेड लिंक्स आपके मैसेजेस के अंदर आती है तो वो लिंक्स बिल्कुल ही फिशिंग लिंक्स होती हैं, उन पर प्लीज़ क्लिक मत करिए। कोई अनवांटेड आपको ईमेल्स आती है, जंक ईमेल्स आती हैं, उसके अंदर क्लिक मत करिए। कहीं भी किसी को अपना OTP कभी मत दीजिए, क्योंकि एक रिसेंटली एक केस मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ में भी हुआ था कि उसकी एक वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट में एक पेमेंट गेटवे लगा था पेटीएम का, कि वो वेबसाइट के थ्रू, उसकी वेबसाइट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो पेटीएम से। तो क्या था कि उसने उसकी कुछ पेमेंट में कुछ इशू हो गए थे, तो उसने ट्विटर पर डाला हुआ था पेटीएम को टैग करते हुए कि मेरी ये पेमेंट रुकी हुई है और मेरी पेमेंट रिलीज़ नहीं हुई। तो क्या हुआ कि तो 5-6 महीने तक उसको रिप्लाई नहीं आया, तो तुरंत उसने रिट्वीट मारा। रिट्वीट करते के साथ ही उसके पास 3-4 मैसेज आए, फिशिंग मैसेज थे वो, कि क्या होता है कि ये आपकी कंप्लेंट के रिगार्डिंग आप इस पर कॉल करिए। तो एक उसमें उस मैसेज के अंदर 2 हमारे नॉर्मल फ़ोन नंबर थे, सपोर्ट नंबर होता है लैंडलाइन के नंबर, हमारे नॉर्मल फ़ोन नंबर थे। फ़ोन मिलाते ही नॉर्मल बंदा फ़ोन मिला देता है, उसने फ़ोन मिलाते के साथ ही वो फ़ोन उठ गया। तो उसने बोला कि ठीक है आप मेरे को नंबर बताइए अपना। उसने नंबर बताया, फिर आपके पास ना एक कोड आएगा, क्योंकि देखो सारे बंदे एजुकेटेड हैं, बस बात ये चीज़ है कि जिस टाइम पे ये हो रहा होता है ना, उस टाइम पे आपका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता है। अगर दिमाग चलने लग जाएगा तो स्कैम होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि नई नई चीज़ें आजकल लेके, जो भी स्कैमर्स हैं नए नए तरीके लेके आते हैं किसी बंदे को लूटने के लिए। और तो फिर क्या हुआ, उसका बोला कि हाँ आप मेरे को ना OTP देना। तो कह रहा है कि मेरा भी दिमाग ब्लैंक हो गया कि मैं उसको OTP क्यों दे रहा हूँ। उसको OTP दिया तो तुरंत ही उसके मैसेज आएगा पेटीएम से कि आपका अकाउंट लॉगिन हो गया यहाँ पे। तो उसने देखा लॉगिन हो गया, तो वहाँ पे पेटीएम एक लिंक देता है कि अगर ये आप नहीं हो तो क्लिक करो इस लिंक पे, तो आप हर जगह से लॉग आउट हो जाओगे। तो उसने तुरंत क्लिक करा उस लिंक पे, वो सारे डिवाइसेस से लॉग आउट हो गया और फिर वो बच गया उसका वो वाला फ्रॉड होने। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे भी टाइप के फ्रॉड आजकल चल रहे हैं। तो बस ये इस वीडियो का मोटिव अब ये था कि हम जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा जो स्कैमर्स जो हो रहे हैं वो ज़्यादा फैल रहे हैं आजकल, अपने नए नए तरीके लेके आ रहे हैं चीज़ों को, लोगों को लूटने के लिए। तो बस हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ताकि जो हमारे साथ में हुआ है या हमारे साथ में हो सकता था वो प्लीज़ आप लोगों के साथ में ना होए। तो जितना हो सके इस वीडियो को फैलाइएगा। और मैं इसी के साथ में एक और चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे कि जो नंबर से पापा की DP लगा के वो ऑनलाइन फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था,
वैसे ही अब उसने क्या करा, मैंने परसों ही फ़ोन चलाया तो मैंने देखा उस नंबर से मुझे भी हाय आया, तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो देखा तो अब उसने किसी और इंसान की फ़ोटो लगा रखी है, एक जेंट्स की, मतलब एक मेल की फ़ोटो लगा रखी है। बेसिकली उसके साथ भी स्कैम कर रहा होगा वो। बिल्कुल। तो जैसे उसने हमारे साथ किया है वैसे उसके साथ भी कर रहा होगा। अब उसका तो टारगेट पूरा नहीं होगा तो फिर और के साथ करेगा। बस बेसिकली दिक्कत ये है कि हम सबको सिर्फ जागरूक होने की ज़रूरत है कि स्कैम से बचने की ज़रूरत है। अगर हम दिमाग से काम लेंगे तो ये स्कैम ऑलरेडी ऑब्वियसली बंद हो ही जाएगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और बस मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि ये वीडियो जितना हो सके अपने फैमिली ग्रुप्स के साथ सबके साथ शेयर करो कि उन्हें भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले, और अगर कल को उनके साथ ये फ्रॉड होता है कभी तो उनको पता हो कि हमें उस टाइम क्या करना चाहिए। और जितने भी इम्पोर्टेंट लिंक्स और मोबाइल नंबर्स हैं साइबर क्राइम को लेकर हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल देंगे। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि अगर हम इस चीज़ को लेकर और कुछ कर सकते थे और आपको हमसे ज़्यादा जानकारी है या कुछ और चीज़ आप जानते हो, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स से बताइएगा। हम उस कमेंट को पिन करेंगे ताकि हमारे अलावा और लोग भी उस चीज़ को जान सकें और इस चीज़ को लेकर और इस चीज़ से बच सकें। तो बस इसी के साथ ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बोलूँगी अगर आपको पहाड़ी कल्चर से मिलते जुलती कोई वीडियोस देखनी है या हमारे कल्चर को जानना है, हमारे कल्चर में शादी कैसे होती है और रेसिपी क्या है पहाड़ी डिशेस की, जो भी आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे पहाड़ी सिबलिंग्स चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और बस अब जल्द ही मैं आपको मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।